हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब थीटा जब स्पेसिफिक वैल्यूज लेता है तब उसकी वैल्यूज क्या होती है। हमने पिछले वीडियो में साइन 45, साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू निकालना सीखा। आज हम देखेंगे कि थीटा बराबर 0 डिग्री लेने पर और 90 डिग्री लेने पर क्या वैल्यूज मिलती है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, वेयर बी इज 90 डिग्री और ए इज थीटा। तो हम जानते हैं कि ए थीटा है, लेकिन थीटा वेरी कर रहा है। 45 देखा, 30 देखा, 60 देखा। अब हम देखेंगे थीटा अगर 0 हो जाए मीन साइन 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होगा, tan 0 क्या होगा, इसी तरह से साइन 90 क्या होगा, कॉस 90 क्या होगा, tan 90 क्या होगा। आपको टेबल में, किताब में टेबल दी हुई है, आप देख के पढ़ सकते हैं और बहुतों को याद भी होगा, लेकिन ये आया कैसे ये जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो साइन 0, थीटा 0 कैसे हो सकता है थीटा? भाई कोई ना कोई एंगल तो बनेगा ना 90। अब अगर ए और सी को मान लीजिए कि ये एक क्या है, रॉड है कोई, और ये क्या है, एक पिलर है, ये भी एक रॉड है, ये हमारा ग्राउंड है। तो अगर ये रॉड हमारा एसी जो है पिलर बीसी से ऐसे टिका हुआ है, तो ये थीटा 0 कब होगा? डेफिनेटली हम जब बीसी को क्या करें, यहां से निकाल के अलग कर दें, तो ये एसी क्या होगा, ये आके एबी पर गिर जाएगा इसी लाइन के ऊपर, और उस समय थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा मतलब बीसी भी 0 हो जाएगा, है ना। बीसी बराबर 0 मतलब बीसी को हटाना पड़ेगा, तभी थीटा 0 होगा, और एसी आकर इसके ऊपर कोइंसाइड कर लेगा। ठीक है, तो थीटा 0 हो गया। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अब इस केस में देखिए, जब थीटा बराबर हमने 0 ले लिया तो बीसी भी 0 हो गया। बीसी को हटाना पड़ेगा, नदारत करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर को, इसका मतलब बीसी क्या है हमारा, बीसी परपेंडिकुलर है, तो बीसी को हटाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज जो भी हो, डज नॉट मैटर, एसी की लेंथ जो भी हो, वो आकर किस पर, बीसी पर गिर जाएगी, है ना। तो एबी और एसी दोनों बराबर होंगे या कोइंसाइड करेंगे, छोटे बड़े होंगे लेकिन एक दूसरे से कोइंसाइड कवर कर लेंगे। तो जो भी हो हमारा, मान लीजिए ये हमारा हाइपोटेन्यूज एसी ही लिख देते हैं। ठीक है, एसी लिखिए, क्योंकि एसी ही हाइपोटेन्यूज है हमारा। तो एसी इनफैक्ट बीसी को कवर कर लिया है, तो 0 अपॉन एसी, दिस इज सिंपली 0, है ना। तो साइन 0 की वैल्यू हमने पाया क्या, कि ये 0 होती है। अब आते हैं कॉस पर। कॉस 0, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा हमने पढ़ा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज V बाई एच। तो बेस क्या है इसमें, बेस हमारा क्या है, AB है, और AC क्या है। हमने अभी बताया कि जब BC को हटा देंगे तो AC वाला रॉड जो है आगे किस पर गिरेगा, AB पर गिरेगा, और AB को कोइंसाइड कर लेगा। तो मतलब AB और BC बराबर हो जाएंगे, है ना। तो AC और AB क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब थीटा 0 होगा तो ये एसी क्या करेगा, इस पर एबी पर आकर गिर जाएगा, और जब गिर जाएगा तो एबी और बीसी क्या बराबर ही दिखेंगे। तो ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया, एबी बाई एबी। तो साइन 0 की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। अब आते हैं tan पर। tan 0 हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाई दिस। इसका मतलब ये हुआ
परपेंडिकुलर तो हमारा 0 हो गया, बीसी गायब, है ना। तो अब AB बेस क्या है, AB, तो tan 0 की वैल्यू भी 0 हो गई। क्लियर है। अब इनके रेसिप्रोकल भी निकाल, अब इनकी रेसिप्रोकल का भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए रेसिप्रोकल कोसेक 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 0। कोसेक 0 sin 0 का रेसिप्रोकल है। तो अब यहां पर sin 0 की वैल्यू रख दीजिए, ये 0 है, यहां पर रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, 1/0 आ गया। 1/0 डिनोमिनेटर में 0 होता है, आप जानते हैं, अनडिफाइंड है, तो ये क्या लिखेंगे यहां पे, अनडिफाइंड। ठीक है, cos 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नहीं पता की जा सकती। अब आते हैं sec 0 पर। sec 0 किसका रेसिप्रोकल है, cos का है, तो cos के लिए 1/cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू हमने 1 निकाली है, 1/1 मीन्स 1। जो वैल्यू cos 0 की है वही sec 0 की हो गई। अब इसके बाद आते हैं cot 0 पर। cot 0 बराबर हो जाएगा 1/tan 0। ठीक है, tan 0 हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू कितनी निकाली है, 0 निकाली है, 1/0 फिर से अनडिफाइंड। cot 0 की वैल्यू भी अनडिफाइंड है। तो ये था cot sin cos tan का 0 पर वैल्यूज। अब हम बात करते हैं tan 90 की। ठीक है, tan 90 की बात करते हैं, चलिए। tan 90 के लिए अभी आपने देखा ये 90 डिग्री है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या हमने इसे थीटा लिया था और थीटा को हमने 0 माना था। अगर अब हम थीटा को 90 ले लें तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ट्राइंगल का इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे 90 ले लें, इसे भी 90 ले लें, तो मिलकर ये हो गए कितने, 180 डिग्री। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन 0 हो जाएगी, जैसे अभी के केस में आपने देखा। अब एंगल 0 है तो डेफिनेटली इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, जैसा अभी केस में देखा, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर को हटाया था हमने रॉड को। तो अब इसके सामने ये है, तो ए बी को हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके ये भी है, ए बी को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तब ये थीटा 90 होगा और ये 0 होगा। इसका मतलब ए बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रखिए साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब थीटा हमारा कितना है, थीटा 90 डिग्री है, तो बीसी कितना होगा, बीसी जो है, देखिए जब ये एंगल 0 हो गया, ये साइड हट गई, तो ये जैसे उस केस में एसी आकर एबी पर गिरा था, उसी तरह से इसमें क्या है, सीए आकर बीसी पर टिक जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये लाइन क्या करेगी, इधर मूव कर जाएगी ना, इस पर बीसी पर आ जाएगी। तो मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी है, और एसी भी बीसी का रूप ले लेगी, तो ये भी बीसी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बीसी कट के कितना आएगा, 1 आएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, cos 90 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना है, बेस हमारा ए बी था, तो ए बी को हमने 0 कर दिया, इसको 90 लिया, इसको 90 लिया, उसको 0 लिया, तो 0 के सामने वाली साइड भी 0 होगी। तो ए बी बेस हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, हाइपोटेन्यूज एसी है, जो भी हो वाट एवर, तो ये 0 हो गया। ठीक, tan 90 क्या होगा, tan 90 आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाई बी। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ये BC है, और बेस को हमने 0 कर दिया है। तो अब परपेंडिकुलर जो भी हो x y z, तो अगर हम उसको डिनोमिनेटर 0 रखेंगे तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड लिखेंगे, है ना, अनडिफाइंड।
अब उसके बाद इनका रेसिप्रोकल भी ले लीजिए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 90, कोसेक 90 बाई 1 बाई साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू 1 निकालिए, 1 बाई 1 विच इज 1। कॉस 90 की वैल्यू भी बता दीजिए जल्दी से। कॉस 90 क्या, सॉरी कॉस नहीं सेक निकालना है हमें। सेक 90 की वैल्यू 1 बाई कॉस 90 हो गई। तो कॉस 90 1 बाई कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो 1 बाई 0 ये भी अनडिफाइंड हो गया। क्या सेक 90 भी क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। अब उसके बाद फाइनली आता है कॉट 90। तो कॉट 90 क्या होगा, यहां लिखते हैं कॉट 90 बराबर होगा 1 बाई tan 90। tan 90 हमने क्या निकाला है, tan 90 को हमने निकाला है अनडिफाइंड है। तो 1 बाई अनडिफाइंड मतलब चलिए इसको 1 बाई 0 कर लेते हैं। तो ये जो है 90 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉस अपॉन साइन, साइन की वैल्यू 1 0, इसको 0 कर लीजिए। ठीक है, 0 कैसे आ गया, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। 0 कैसे आ गया कॉट 90। देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसका रेसिप्रोकल पलट जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉट 90 की वैल्यू चाहिए। कॉट 90 की वैल्यू चाहिए तो कॉस 90 करना पड़ेगा, साइन 90 करना पड़ेगा। ठीक है ना, कॉस 90 की वैल्यू आपने 0 निकाला और साइन 90 की वैल्यू 1 निकाला आपने। ठीक है, तो 0 बाई 1 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो आप ये ना सोचें कि tan 90 तो अनडिफाइंड है, तो 1 बाई अनडिफाइंड का मतलब हम इसको 1 बाई 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब इसको हम पलटेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 इंटू 0 0 ऊपर जाएगा और ये 0 बाई 1 विच इज 0। ठीक, क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपने नहीं पढ़ाया, तो इसको भी मैं बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। इसकी वैल्यू इवेल्युएट कीजिए। क्वेश्चन देख के वो बच्चे तो कर लेंगे जिनको सारी वैल्यूज याद है, लेकिन जिनको सारी वैल्यूज नहीं याद है वो बच्चे फंस जाएंगे। तो अगर सारी वैल्यूज नहीं भी याद है और ये क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आपको साइन की पांचों वैल्यू जो मैंने बताई है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, साइन की अगर ये पांचों वैल्यूज आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, और यहां पे लिखते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो ये टेबल जो है, आपको अगर फर्स्ट रो ये साइन की पांचों वैल्यूज पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अभी अभी आपने निकाला साइन 0 0। पिछले वीडियो में मैंने बताया साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 सबसे पहले वीडियो में निकाला था 1/√2। साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 अभी पड़ा 1। ठीक है, अगर ये पांचों वैल्यू आपको याद है तो आप सारी की सारी टेबल जनरेट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि cos 0 कितना होगा।
cos 0 ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90। तो अब इस रो को पलट दीजिए, मतलब जो वैल्यू sin 90 की थी वही वैल्यू cos 0 की हो जाएगी, जो वैल्यू cos sin 60 की है वही वैल्यू cos 30 की हो जाएगी √3/2। और अब जब हम रिवर्स चल रहे हैं तो 1/√2 45 इसमें भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब 1/2 यहां पर आ जाएगा और 0 चला जाएगा cos 90 के पास, ठीक है, दो रो बन गई। अब आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। कैसे होता है उसको भी समझ लीजिए। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब अगर इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें, sin थीटा बाई cos थीटा कर दें, ठीक है, तो ये जो है h से h कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज व्हाट, tan थीटा। क्लियर है। अब इसको पलट देंगे रेसिप्रोकल तो cos थीटा हो जाएगा, cot थीटा का बनेगा cos थीटा बाई sin थीटा। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा को हम sin 0 बाई cos 0 लिख सकते हैं, मतलब दिस अपॉन दिस 0/1। तो अब ये 0 हो गया, ठीक। अब tan 30 के लिए हम 1/2 बाई दिस अपॉन दिस, साइन थीटा बाई cos थीटा होता है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3, ठीक है। अब देखिए tan 45 क्या होगा, 1/√2 दिस अपॉन दिस कट के 1 ही आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, tan 60 में दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और ये देखिए 1/0 आ रहा है, तो 1/0 अनडिफाइंड है, ये आपकी tan की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब cot के लिए जिस तरह से आपने cos के लिए sin को रिवर्स किया था, उसी तरह से cot के लिए tan को रिवर्स कर दीजिए। तो यहां पे अनडिफाइंड होगा, उधर 90 का 0 पे आ जाएगा, cot 0 पे आ जाएगा। अब ये जो 60 की थी वो 30 की, 1 का 1/√3 यहां चला जाएगा और ये 0 यहां चला जाएगा, ठीक है। इन केस आपको वैल्यूज नहीं पता तो आप रफ पर ये टेबल बना लीजिएगा, सिंपली आपको साइन की पांचों वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा जो होता है 1/cos होता है, तो 1/1 ये आपको 1 आ गया, 1/this √3/2, तो √3/2 पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे √2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/2 का तो 2 हो जाएगा, और 1/0 ये नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब इसी तरह से कोसेक साइन का रेसिप्रोकल लेते जाइए, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 2 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, √3/2 2/√3 और 1/1 विच इज 1। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमने टेबल को फॉर्म कर लिया। अब अगर ये साइन की पांचों वैल्यूज पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसकी वैल्यूज रखिए, सॉल्व कीजिए। दिया है न्यूमरेटर में sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है sec 30 प्लस कोसेक 60 प्लस cot 45, ओके। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, एज इट इज रख दीजिए। tan 45 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, और sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3। ये तो आपका न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल है, sec है cos का, तो cos 30 की जो भी वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और √3/2 को आप पलट दीजिए 2/√3, ठीक, प्लस cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2,
cot 45 रेसिप्रोकल tan का है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ये आ गया आपका। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ नंबर तो रेशनल है, कुछ इरेशनल है, तो रेशनल को पहले ऐड कर लीजिए, इन्हें कर लीजिए, इन्हें कर लीजिए। ये ऊपर हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, डिनोमिनेटर में आ जाइए 2/√3 और प्लस 3/2। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे माइनस प्लस का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उलझ सकते हैं। तो अब अगर हम इसे पहले लिख लें और इसे डिनोमिनेटर में बाद लिख लें तो हमारा थोड़ा सा मैचिंग करने लगेगा, कॉन्जुगेट निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो 3/2 माइनस 2/√3। अब इसके बाद इसको हम सबसे पहले 3/2 को पहले लिख लेंगे और उसके बाद 2/√3 को बाद में लिखेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो आसानी होगी। ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां बचेगा 3√3 माइनस, देखिए यहां पर एलसीएम वगैरह जो है मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को आता है। ठीक है ना, मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, पिछला वीडियो मेरा 9th क्लास का देख लीजिए। √3 से √3 कैंसिल, यहां पर 4 आ गया। अब डिनोमिनेटर में भी आपका एलसीएम 2√3 आएगा, 2√3। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे 3√3 आ गया। अब 3 से √3 कैंसिल हो गया तो +4। अब ये डिनोमिनेटर में भी सेम क्वांटिटी है, इसके भी डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है, तो ये कट गया। आपका फाइनली आया क्या? ये आया 3√3 माइनस 4/3√3 + 4। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये रेशनल नंबर है, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आंसर लिख देना ठीक नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, रूल है ये। तो अब आइए इसको हम रेशनलाइज करें। रेशनलाइज के लिए आपने पढ़ा है क्लास 9th में, कैसे करते हैं इसको रेशनलाइज? √3 माइनस 4, 3√3 + 4। तो हम इसमें कॉन्जुगेट गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई क्या करें? कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर में जो भी होगा सेम क्वांटिटी, बस उसका जो बीच वाला जो साइन होगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 से ऊपर भी और 3√3 माइनस 4 से नीचे भी। ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। अब इसको सॉल्व करिए। ये देखिए सेम क्वांटिटी है, तो ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा भाई, पावर 1 एक मिलके कितनी हो गई? 2 हो गई। अब नीचे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ये एक फॉर्मूला बनता है a² माइनस b²। क्या बनता है? a² माइनस b², 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अब ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलिए। तो ये आप जब इसको a² करेंगे तो ये 3 का 9 हो जाएगा, √3 से 3 ही निकलेगा, तो 27 देगा, प्लस यहां पर कितना? 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये आएगा 2 इंटू ab, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, ये होगा 24√3। ठीक, अपॉन अब यहां से a², इसमें से कितना निकलेगा? 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 27 माइनस यहां से कितना निकलेगा? 16। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर। देखिए 27 प्लस 16 कितना हो गया? 43 माइनस 24√3 और डिनोमिनेटर में 27 माइनस 16 विच इज 11। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री पर ये हमारा तीसरा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेकर। वेरी यूजफुल आइडेंटिटीज वी विल लर्न एंड अप्लाई द क्वेश्चंस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें।